फ्रेंड्स, स्वीडन में जो ट्रक्स होता है वो इतना मॉडर्न होता है कि एरोप्लेन जैसा लगने लगता है। इतने सारे स्विचेस, बटन्स, रडार्स। तो आप अगर स्वीडन में ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय चैनल एंड वीडियोस। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है रिगार्डिंग ट्रकिंग इंडस्ट्री और ट्रक ड्राइवर्स इन स्वीडन और इन यूरोप। फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है कि लोग जानना चाहते हैं कि अगर एज ए ट्रक ड्राइवर, एज ए कैरियर कैसा रहेगा स्वीडन में ये ऑप्शन, और कितना पेमेंट या सैलरी मिलता है, लाइफ कैसा है, और कितना टाइम, कितना आवर्स ऑफ ड्यूटी करना पड़ता है, ये सब चीज़ों के बारे में। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। फिर मेरे स्वीडिश क्लास में कुछ लोग हैं जो ट्रक ड्राइवर है, ये इंडस्ट्री में है, और वो लोग पोलैंड से है। तो मैं उनसे थोड़ा सा पूछताछ किया और पता किया। तो मोस्टली वो लोग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस डिफरेंट कंपनीज के लिए काम करता है, और विद इन गोथेनबर्ग एंड स्वीडन में आसपास विद इन 200 किलोमीटर्स वो ट्रैवल करते हैं। इसलिए तो वो मेरे साथ क्लास कर पाते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस होता तो वो बहुत दिनों तक बाहर ही रहते थे। तो ऐसा है। तो उनसे मैं ट्रकिंग इंडस्ट्री के बारे में पता किया, और ट्रक ड्राइवर बनने के लिए एज ए इंडियन क्या करना चाहिए ये भी मैंने पता किया। तो उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको इस तरीके का इंफॉर्मेशन हमेशा मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एज एन इंडियन लाइसेंस, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, हम लोग यहाँ पे ट्रक नहीं चला सकते। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ का लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो आप लोग पूछेंगे यहाँ का लाइसेंस कैसे मिलेगा अगर हम रहते ही नहीं है इधर। तो उसके लिए एक तरीका है। जब आप इधर आते हैं, लाइक एज ए ट्रक ड्राइवर आप करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कोई दूसरा छोटा जॉब लेके आना पड़ेगा। आपका ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है इंडिया में, मे बी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, वो अच्छा, वो आपको काम में आएगा। लेकिन बाद में पहले आपको इधर कोई भी दूसरा जॉब लेके ट्रैवल करना पड़ेगा, और कोई भी दूसरा जॉब पकड़ लेना पड़ेगा। क्योंकि ट्रकिंग इंडस्ट्री में इधर अच्छा खासा पेमेंट है, अच्छा पैसा है, ओवर टाइम भी मिलता है, और ड्यूटी आवर्स भी बहुत नॉमिनल है। एज ए ऑफिस जॉब में हम लोग जो 8-9 घंटा ड्यूटी करते हैं, उतना ही ट्रकिंग इंडस्ट्री में भी करना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत सारा बेनिफिट है। तो आपको वो बेनिफिट लेने के लिए शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमारा जो इंडियन लाइसेंस है उसमें यहाँ पे अलाउ नहीं करता आपको ट्रक चलाने के लिए। आपका जो वहाँ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ट्रक एक बड़ी व्हीकल होता है, उसको चलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा काम में आएगा इधर स्वीडन में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बी लाइसेंस लेना पड़ेगा। बी लाइसेंस यानी नॉर्मल 4 व्हीलर चलाने के लिए जो लाइसेंस होता है उसको यहाँ पे बी लाइसेंस बोलते हैं। जैसे मैंने भी लिया, तो मेरा इंडिया में 4 व्हीलर का लाइसेंस था, और मैं चलाता भी था गाड़ी पुणे में। तो जब मैं इधर आया, वो मेरा इंडिया का जो लाइसेंस है वो 1 साल वैलिड रहता है इधर आने के बाद, इंडिया का लाइसेंस। तो मैं इधर आने के बाद 4 से 5 महीने के बाद एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लिया, और मेरा इंडियन लाइसेंस से जो बाकी बचा हुआ टाइम है वो मैं उसी लाइसेंस से चलाया और प्रैक्टिस कर ली। यहाँ के रोड कंडीशंस और ये सब देख लिया मैंने चला के, और मैं थोड़े क्लासेस भी लिए थे। ऐसे 5-6 प्रैक्टिकल क्लासेस भी लिए थे। वो 1.5 घंटे का होता था एक एक क्लासेस। तो ऐसा 5-6 प्रैक्टिकल क्लासेस भी लिया। उसके बाद मैंने थियरी के लिए प्रिपरेशन किया। उसके लिए कुछ वेबसाइट्स है, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा कौन से वेबसाइट्स है, कहाँ पे आप थियरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थियरी के लिए भी मैंने थोड़ा प्रिपरेशन कर लिया, क्योंकि थियरी एग्जाम होता है पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। मुझे इंडिया में एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का, मुझे थियरी का पढ़ना पड़ा। तो उसका डमी मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद मैं एक्चुअल टेस्ट में अपीयर हो गया।
एक्चुअल थियोरी टेस्ट में। फिर मैं थियोरी टेस्ट पास हो गया। फिर बारी आया इधर जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसके लिए भी मैं बुक किया, टेस्ट बुक किया। तो फर्स्ट टेस्ट में जो है फ्रेंड्स मैं फेल हो गया, वो फर्स्ट टेस्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, जो प्रैक्टिकल टेस्ट है। तो क्योंकि यहाँ पे राउंड अबाउट्स होता है, ऐसे गोल राउंड अबाउट गोल घूम के जाना पड़ता है। जैसे न्यू दिल्ली में रहता है, न्यू दिल्ली में बहुत सारा राउंड अबाउट्स है। तो राउंड अबाउट में मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो बोला बाकी सब ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब तक मेरा इंडियन लाइसेंस भी वैलिड था, तो मैं अपनी ही गाड़ी में फिर से प्रैक्टिस किया थोड़ा सा। ये मौका सिर्फ हम लोगों को इंडियंस को मिलता है जिनको इंडिया का लाइसेंस ऑलरेडी है उससे। तो मैं और थोड़ा प्रैक्टिस किया, फिर से मैं 3 हफ्ते के बाद फिर से टेस्ट बुक किया, और जो सेकंड टेस्ट था उसमें मैं पास हो गया। तो मेरे पास आ गया बी लाइसेंस। ये बी लाइसेंस से मैं क्या क्या चला सकता हूँ? बी लाइसेंस से मैं नॉर्मल 4 व्हीलर गाड़ी जो है वो ड्राइव कर सकता हूँ। मिनी पिकअप ट्रक हम ड्राइव कर सकते हैं इससे। बी लाइसेंस से मिनी पिकअप ट्रक भी ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब घर शिफ्ट किया तो मैं पेट्रोल पंप से वो पिकअप ट्रक, जो छोटा सा पिकअप ट्रक है, वो रेंट पे लेके इधर से सामान शिफ्ट किया। फ्रेंड्स, सो जो मेरे ट्रक ड्राइवर फ्रेंड्स है वो तो बहुत ही इजीली इधर का बी लाइसेंस ले लेंगे। मेरे से भी मैं एक बार फेल हो गया, तो उनको एज जितना एक्सपीरियंस है, तो जो बी लाइसेंस है उनको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो उससे आप लोग ये छोटा मोटा पिकअप ट्रक चला सकते हैं स्वीडन में, और साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो थियरी टेस्ट है वो इंग्लिश में ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि स्वीडिश में होगा। लेकिन मुझे लगता है, मैंने जितना पता किया, जो एक्चुअल ट्रक ड्राइवर ट्रकिंग का जो टेस्ट है वो थोड़ा उसमें थोड़ा स्वीडिश रहता है, लेकिन वो हो जाता है मैनेज। क्योंकि मुझे बाकी के जो मेरे स्वीडिश लैंग्वेज क्लासेस के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला वो मैनेज हो जाता है। वो लोग भी, उनको भी स्वीडिश नहीं आता, वो पोलैंड के लोग हैं। और वैसे भी पोलैंड का जो ड्राइविंग लाइसेंस था उनका, वो ईयू में आता है पोलैंड, तो उनका वो भी काम में आ रहा है, वो लोग जस्ट कन्वर्ट किया। लेकिन उनका कहना है जो एक्चुअल थियोरी टेस्ट है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ट्रकिंग का जो थियोरी टेस्ट है। जो जो 4 व्हीलर का है वो तो आप इंग्लिश में ही दे देंगे, जैसे मैंने भी दिया था। तो ये था सारा हिसाब किताब फ्रेंड्स। तो ट्रक ड्राइवर जो बनना चाहते हैं वो, उनको पहले छोटा कोई जॉब लेना पड़ेगा, उसके बाद बी लाइसेंस कर लेना है इधर। बी लाइसेंस से आप छोटा मोटा ट्रक, छोटा मोटा पिकअप ट्रक ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद जो बड़ा ट्रक ड्राइव करना है, उसके बाद आपको उसका लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, जो आपको, मुझे नहीं लगता अगर ज्यादा दिक्कत होगा अगर इंडिया में आपका एक्सपीरियंस है। तो ये था प्रोसेस। अभी जो बी लाइसेंस है वो 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड है, उसका जो फुल प्रोसेस है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बी लाइसेंस लेने के लिए इधर आपको एक आई टेस्ट करवाना पड़ेगा। आई टेस्ट के लिए आप कोई भी बड़ा जो ड्राइविंग स्कूल है उनके पास आई टेस्ट का मशीन रहता है, वहां पे आप जाइए, आपका पर्सनल नंबर दिखाइए, वो आपका आई टेस्ट करके दे देंगे। 100 क्राउन्स लगेगा उसमें। उसके बाद आई टेस्ट के बाद आपको 2 ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। एक है, जो 2 मैंडेटरी ट्रेनिंग है, ये थियरी रिलेटेड ही है। एक है रिस्क 1। इस ट्रेनिंग में आपको अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद अगर आप गाड़ी चलाए उसका क्या क्या रिस्क होता है ये सब बताया जाएगा। ये थियोरिटिकल ट्रेनिंग है, 3 घंटे का रहता है क्लासरूम ट्रेनिंग। तो ये लेना पड़ेगा, ये है रिस्क 1। इसका कॉस्ट अराउंड 600 to 700 स्वीडिश क्राउन्स आएगा। तो ये आपको बुक करके करवा लेना है। कोई भी, ये भी इंग्लिश में होगा, तो कोई भी ड्राइविंग स्कूल में आप करवा सकते हैं ये ट्रेनिंग। फिर उसके बाद आएगा रिस्क 2 ट्रेनिंग। रिस्क 2 ट्रेनिंग यानी आपको, रिस्क 2 यानी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। ये आपको एक फील्ड में जाना पड़ेगा, एक ओपन ग्राउंड रहता है, उसमें उसमें स्लिपरी रोड रहेगा। वो लोग जानबूझ के पानी वगैरह डाल के स्लिपरी कर देगा। तो उसमें आपको बोलेंगे कि आप 70-100 के स्पीड से गाड़ी चला के आइए और अचानक ब्रेक दीजिए। तो फ्रेंड्स, उसी कंडीशन में अगर आप ब्रेक देंगे अगर, तो आपका गाड़ी ऐसे स्किड हो जाएगा। ऐसे मेरा गाड़ी ऐसे उलट पुलट होकर रोड से साइड में गिर गया। तो ये जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे स्नो गिरेगा, रेन होगा, तो उसमें अगर गाड़ी स्किड हो जाए, वो एक्सपीरियंस देने के लिए ये ट्रेनिंग है रिस्क 2। इसमें कई सारे
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये एक है। फिर राउंड अबाउट में जाके भी ब्रेक करने के लिए बोलेंगे तो वहाँ पे भी गाड़ी स्किड करेगा। फिर अलग अलग, फिर उनका म्यूजियम है वहाँ पे, बड़ा हरिन जो है ना, एल्क डियर बोलते हैं हरिन, वो एनिमल अगर आपके गाड़ी के सामने आ जाए तो कैसा दिखेगा, वो एनिमल इतना बड़ा है कि उसका जो पैर है आपको सिर्फ वही दिखेगा, एनिमल ऊपर रहेगा गाड़ी से। तो ये सब जो ट्रेनिंग है ये आपको रिक्स टू में दिया जाएगा। तो आप रिक्स टू कंप्लीट करने के बाद ही जो रिटर्न, जो थियोरी एंड प्रैक्टिकल टेस्ट बुक हो सकता है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया। तो फ्रेंड्स ये था सारा हिसाब किताब, ये बी लाइसेंस लेने का तरीका है। और बी लाइसेंस लेने के बाद आप जो ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हैं वो ट्रकिंग का लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। इसके बाद मैं आता हूँ सैलरी और वर्क कंडीशन के बारे में बात करूंगा। तो सैलरी जो है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैंने जितना बात किया वो एक इंजीनियर के सैलरी जितना ही मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप लोगों को इन हैंड जो है 25 से 30 हज़ार स्वीडिश क्राउन्स मिल जाएगा, 25,000 to 30,000 स्वीडिश क्राउन्स। उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, थोड़ा बहुत ओवर टाइम का भी है और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। किसी किसी का 30 to 35,000 तक भी जा सकता है, कुछ अगर स्पेशलाइज्ड काम कर रहा है तो। इन हैंड सैलरी की बात करो आफ्टर टैक्स। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकिंग भी कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक चलाते हैं, मान लीजिए स्वीडन से जर्मनी जा रहा है 12-15 घंटा, या और दूर किधर बेल्जियम जा रहा है, तो ये जो वहाँ पे 2 ड्राइवर्स रहते हैं, वहाँ पे केबिन में सोने के बंदोबस्त है। तो एक ड्राइवर सोता रहता है वाइल अनदर ड्राइवर जो है वो चलाता है। यहाँ पे लॉग बुक मेंटेन होता है और एक पर्सनलाइज्ड की रहता है जिससे ट्रैक होता है ये पर्टिकुलर ड्राइवर ने कितना किलोमीटर और कितना आवर्स चलाया है, तो वो मेंटेन करना होता है। और डिस्टेंस हर 3 to 4 आवर्स के बीच में यहाँ पे वो लोग ब्रेक भी लेते हैं, ये मैंडेटरी है। तो और यहाँ पे जो ट्रक्स है, मोस्ट ऑफ द ट्रक्स वो ऑटोमेटिक रहता है और उसका आगे पीछे कैमरा लगा हुआ रहता है, पूरा गाड़ी की तरह रहता है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता इधर ट्रक चलाना, मुझे नहीं लगता। मैंने ट्रक्स भी देखे, काफ़ी मॉडर्न टाइप का ट्रक्स है, सामने रडार वगैरह भी लगा है कुछ कुछ ट्रक्स में। तो जिनका अगर इंडिया में अगर ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं इधर एज ए ट्रक ड्राइवर। ये इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स का ये बहुत बड़ा है इधर स्वीडन में, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इंडियन लाइसेंस होल्डर्स का यही प्रॉब्लम है कि हमारे कंट्री का जो ट्रक का लाइसेंस है वो इधर काम में नहीं आएगा। उसके लिए आपको थोड़ा बी लाइसेंस लेना पड़ेगा, बी यानी पर्सनल व्हीकल का। उसके बाद आपको ट्रक का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इन बिटवीन आप आपका खर्चे चलाने के लिए कुछ और काम भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले दूसरा कोई काम ढूंढ के ही इधर आना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आप ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस एक्वायर कर लेते हो तो पूरे यूरोप में कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, इवन कई और देशों में भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ का लाइसेंस कई बाहर के देशों में भी चलता है, वैलिड है। तो और यहाँ का लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप कौन से भी दूसरे देश में जाके उसको डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो लाइसेंस देंगे और वहाँ उस देश का लाइसेंस आप ले लेंगे, वो लाइसेंस दिखा के। पूरा एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं, ऐसा है। तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस पता चला। कॉस्ट वाइज मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैंने आपको कॉस्ट जो बी लाइसेंस का कॉस्ट है वो मैंने बता दिया। तो उतना ही या उससे ज़्यादा आप जोड़ लीजिए, ट्रक ड्राइवर बनने के लिए उतना कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा। और मैं थोड़ा बहुत प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। एक बार आप ट्रकिंग का लाइसेंस अगर लेते तो आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ट्रक एक खरीद के अपना खुद का लॉजिस्टिक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको लोन भी मिलता है इधर, अगर आप बिजनेस प्रपोजल देते हैं तो। और दूसरी बात, ये ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो उसमें जो खर्चा है वो मैं करने के लिए भी, वो खर्चा उठाने के लिए भी बैंक लोन देती है। अगर आपके पास प्रॉपर प्रपोजल है तो लोन भी मिलता है उसके लिए। मैंने तो लोन नहीं लिया था क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिकल क्लासेस भी नहीं लिया था। कोई अगर ज़ीरो से शुरू कर रहा है उनको लोन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये था सारा हिसाब किताब। आशा करता हूँ जो ट्रकिंग और ट्रक ड्राइवर रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपका सारा दूर हो गया होगा। तो मैं एक बार जल्दी से रैप अप करने से पहले मैं एक बार बोल देता हूँ क्या क्या मैंने डिस्कस किया आज।
तो इंडिया का अगर आपके पास ट्रकिंग का लाइसेंस है, ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस है, तो इधर वो काम में नहीं आएगा। तो उसके पहले आपको सबसे पहले नॉर्मल गाड़ी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो बी लाइसेंस है इधर, जो मैंने भी लिया था, वो पहले ले लेंगे। उसके बाद आप वो बी लाइसेंस से आप छोटा मोटा ट्रक चला सकते हैं जो लेस लाइट वेट रहता है। उसके बाद आपको मेन ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और एक बार अगर आपके पास लाइसेंस आ गया तो आप पूरे यूरोप में ट्रक चला सकते हैं। तो ये था सारा हिसाब किताब फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू।